हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज की जो नोटिफिकेशन है वो निकली हुई है दिल्ली ट्रिपल एस बोर्ड की ओर से। यहाँ पर जो मेन वैकेंसी है वो सिविल की ही निकली हुई है। 575 वैकेंसी है। इसकी वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन एक रिमाइंडर की वीडियो हम बना रहे हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो ये वैकेंसी जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसकी ओर से निकली हुई है। तो इसकी सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो स्टार्टिंग डेट है वो 10/1 यानी कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है 2022 से, और 9 फरवरी 2022 को इसकी लास्ट डेट है। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नीचे पूरी आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि भाई अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, ये वाला पोस्ट कोड है 801/22। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की ही हम बात करेंगे कि भाई सिविल की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्थन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनकी ओर से अनरिजर्व के लिए 35 दी गई है। उसी तरह से आप वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर 88 वैकेंसी निकली हुई है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अब बात करें 48 वैकेंसी है। ईस्ट की अगर हम बात करें 123। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में ही दिखाई दे रही है। तो इसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट है, जल बोर्ड भी है, इनका काम अलग अलग रहेगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी निकलती है तो उसका काम क्या रहेगा। इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल में निकलती है तो उसका काम क्या रहेगा। सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती है वो 575 सिर्फ सिविल की ही वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली में। तो यहाँ पर एक यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं वही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन को बाय पोस्ट मेल कुछ करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जो वैकेंसी है सिविल की ही निकली हुई है। अगर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में निकलती है तो उसका काम क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी उसके लिए है, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में निकली हुई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 88 हमने बोला था। तो नेचर ऑफ ड्यूटी जो एसोसिएटेड रहेगी पोस्ट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टू मैनेज डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ एरिया विच कम्स अंडर देयर jurisdiction, मेक्स estimate गेट एग्जीक्यूटेड द सिविल वर्क। तो ये इसका काम रहेगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही वैलिड हैं, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड में। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो नहीं चलेगा, आप डिग्री से ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पे स्केल की अगर हम बात करें, देखिए 9,300 से लेकर 34,800 प्लस जीपी 4200। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो ये एज लिमिट आपको पता है कि भाई 28 से 27 रहती है। आपको जो छूट वगैरह है वो मिल जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद हम साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें नेचर ऑफ क्या रहेगा, फील्ड एंड ऑफिस वर्क। फील्ड एंड ऑफिस वर्क दोनों रहेगा इसमें। इसमें भी सेम कंडीशन है, डिप्लोमा देखिए, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा है आपके पास तो। उसके बाद ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी बात करें तो इसमें भी प्लान डिज़ाइन ऑर्गेनाइज एंड सुपरविजन कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, कैनाल, टावर्स, लेइंग ऑफ पाइपलाइन। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद डिग्री वालों को इन्हें प्रेफरेंस दी गई है। डिप्लोमा है तो आपके पास देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का। फील्ड के अकॉर्डिंग एज तो सभी के लिए सेम रहेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो इसमें भी आपका फील्ड ड्यूटी रहेगी, ऑफिस एंड फील्ड ड्यूटी रहेगी। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा ही मांगा हुआ है इन्होंने, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी रखी हुई है कि भाई आपके पास 2 इयर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे देखिए दिल्ली जल बोर्ड, मैंने आपको दिल्ली जल बोर्ड के बारे में बताया था। देखिए नेचर ऑफ ड्यूटी जो होती है इसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसके उनसे काम को सुपरविजन करना। 98 वैकेंसी है यहाँ पर। बाकी डिपार्टमेंट का काम भी हो सकता है, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सॉरी यहाँ पे मांगा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग। यहाँ पे मांगा गया है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो भाई एक्सपीरियंस देखिए कितना मैटर करता है। उसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट जो बोर्ड है उसकी ओर से 75 वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जूनियर इंजीनियर टू मैनेज डेवलप, ये सेम वही काम रहता है। तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट सिविल एंड डिप्लोमा 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के साथ होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की बात करें तो उसमें 19 वैकेंसी है। बाकी सिविल का काम सेम वही रहेगा, आपको आना चाहिए। बाकी 2 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वाले के साथ यहाँ पे मैंडेटरी है, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है 52। तो यहाँ पर भी सिविल कंस्ट्रक्शन का ही काम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा ही मांगा गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लेकिन वैकेंसी 52 ही निकली हुई है, तो क्या कर सकते हैं, तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इसमें फिलअप कर सकता है। देखिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें, डिप्लोमा या डिग्री अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में 59 वैकेंसी है, आपका यही काम रहेगा। इसमें सिर्फ डिप्लोमा ही मांगा है, ये प्लस पॉइंट है जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए, कि भाई यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है जो फ्रेशर है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पर देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा ही मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नील नील दे सकते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि भाई, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी कुछ भी नहीं निकली हुई है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो ये थी वैकेंसी की डिटेल्स। जो डिप्लोमा वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वही 2 साल का एक्सपीरियंस जो वो होना चाहिए। कुछ जगह एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ जगह मांगा है, तो वो आपके पास कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पता होना ज़रूरी है। अब मेन चीज़ आती है कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। योग्यता देखिए, तो भाई द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, वो अप्लाई कर सकता है। ये मेन चीज़ कंडीशन है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है कि भाई वो तो होती है सभी के पास। तो अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप 9 फरवरी 2022 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। 11:59 पर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो बहुत दूर है अभी। तो जो जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है भाई। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें 100 रुपीज़ ओनली, जो फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी वो 2 फेसेस में होता है। आप सभी को पता है कि भाई टाई 1 एंड टाई 2 का होता है, जूनियर इंजीनियर सिविल या फिर सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए। तो टाई 1 यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं टाई 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस वगैरह, रीजनिंग वगैरह। तो ये 2 घंटे का होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स ही होते हैं। टोटल जो बनते हैं 200 बनते हैं। ये टोटल किसका बन रहा है, सेक्शन बी भी होता है टाई 1 में। तो सेक्शन बी जो होता है ये आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 200 हो गए। उसके बाद टाई 2 की अगर हम बात करते हैं, टाई 2 भी इम्पॉर्टेंट है। तो टाई 2 जो होती है इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स, तो ये 200। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी रहते हैं 100, ये भी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कुछ दिया गया है। तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं इनके। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो 200 टोटल हो गए। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जो हिंदी मीडियम वाले हैं।
तो ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अप्लाई करना है चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।